तो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 25 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में अबू धाबी मास्टर्स 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा उन्नति हुड्डा ने। अच्छा, एक प्रश्न ऐसे भी बन सकता है एग्जाम में कि नाम दे देंगे आपको खिलाड़ी का कि उन्नति हुड्डा, बताओ इनका संबंध किस खेल से है? तो याद रखना बैडमिंटन से। और अभी इन्होंने यूनाइटेड अरब अमीरात में अबू धाबी मास्टर्स 2023 में वुमेन सिंगल का टाइटल जीत लिया है। यहाँ पे इन्होंने किसे हराया? तो इन्होंने भारतीय को ही हराया है, उनका नाम है सामिया इराद फारूकी को। अच्छा, वैसे मैं आपको बता दूं पिछले साल आपने इनका नाम जरूर पढ़ा होगा अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ते होंगे तो, क्योंकि ओडिशा ओपन में BWF टूर्नामेंट जीतने वाली ये सबसे कम उम्र की भारतीय बनी थी। तो इसीलिए उन्नति हुड्डा आपके लिए नया नाम नहीं है, ये याद रखना है आपको। अब आपको बिल्कुल ध्यान से सुनना है क्योंकि 2023 में बैडमिंटन से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स के पॉइंट्स आपने पढ़े थे वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको एक एक करके रिवाइज कराऊंगा। और देखो, जब भी बैडमिंटन की बात आती है तो दो खिलाड़ियों की जोड़ी हमेशा आपको याद आएगी। मैं बात कर रहा हूं सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी की। अभी आपको याद है कई सारे इवेंट इन्होंने जीते थे, जैसे कि मलेशिया ओपन जीता, इंडोनेशिया ओपन जीता, कोरिया ओपन जीता, बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप इन्होंने जीती, स्विस ओपन चैंपियनशिप इन्होंने जीती। और अभी जो एशियन गेम्स हुए थे उसमें आपको पता है बैडमिंटन में हमारे पास 3 मेडल आए थे, एक गोल्ड आया था, एक सिल्वर और एक ब्रोंज। तो वो गोल्ड इनकी जोड़ी ने ही जीता था, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने। बाकी सिल्वर किसने जीता था? किदाम्बी श्रीकांत, लक्ष्य सेन और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने। और ब्रोंज जीता था HS प्रणय ने। और HS प्रणय से आपको याद आएगा अभी BWF वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में ब्रोंज मेडल जीता था HS प्रणय ने। और मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 का खिताब HS प्रणय ने ही जीता था। बाकी अभी कनाडा ओपन 2023 में मेन सिंगल टाइटल जीता था लक्ष्य सेन ने। और एक सुधीरमन कप भी याद रखना है, सुधीरमन कप का संबंध बैडमिंटन से है। अभी 2023 में ये चाइना में हुआ था, जिसको चाइना ने ही जीता था साउथ कोरिया को हरा करके। और अगली बार जब ये होगा ना 2025 में, तो वो स्पेन में होगा। उसके अलावा ये याद रखना इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023, जिसको योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन के नाम से भी जानते हैं, इसमें मेन सिंगल टाइटल जीता कुनलावुत विथिदर्शन ने, ये थाईलैंड के हैं। और वुमेन सिंगल जीता था आन सी यांग ने, ये साउथ कोरिया की हैं। बाकी जानते हो अभी बैडमिंटन में किस पुरुष खिलाड़ी ने सबसे तेज हिट का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था? तो आंसर होगा सात्विक साईराज रंकीरेड्डी ने। और एक ये भी प्रश्न बनेगा कि बैडमिंटन के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र कहां पे स्थापित किया गया? तो आंसर होगा गुवाहाटी में। और बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है? कुआलालंपुर मलेशिया में है। एक ये भी याद रख लेना, थॉमस कप का संबंध हो गया या उबेर कप का संबंध अगर पूछे तो आंसर होगा बैडमिंटन से। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि 2022 में पहली बार भारत ने इस थॉमस कप को जीता था, हमने हराया था इंडोनेशिया को। ये पुरुषों का बैडमिंटन टूर्नामेंट है और उबेर कप ये महिलाओं का है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इस शीट में आप माने कि पूरा 2023 का जो बैडमिंटन से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे वो मैंने आपको कवर करा दिए। अभी बढ़ते हैं आगे। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में आधिकारिक जिला स्तरीय पेड़, फूल, पक्षी घोषित करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बन गया? तो आंसर होगा कासरगोड। और ये कासरगोड जिला ये किस राज्य में है? तो केरल में है। और अभी ये भारत का पहला जिला बन गया है जिसने अभी अपना पेड़, अपना फूल, पक्षी और प्रजाति घोषित किया है। और उनके नाम क्या है वो भी मैं आपको बता दूं। तो इसने अपना जो पेड़ घोषित किया है वो है कांजीरम, पक्षी है व्हाइट बेलेड सी हॉक, फूल है पेरिया पोलाथली, और जो प्रजाति जो स्पीसीज इसने चुनी है वो सॉफ्ट सेल कछुआ है जिसका स्थानीय नाम है भीमनामा। अच्छा, आपको याद है अभी लद्दाख ने अपना राजकीय पशु किसे चुना था? हिम तेंदुए को, स्नो लेपर्ड को। और राजकीय पक्षी चुना था काले गर्दन वाली क्रेन को। और अभी उत्तर प्रदेश ने किसे अपना राजकीय जलीय जीव एक्वेटिक एनिमल किसे चुना था? गंगा डॉल्फिन को चुना था। और तमिलनाडु का राजकीय पशु क्या है? नीलगिरी ताहर है। और अगर मैं पूछूं कि मणिपुर का क्या है? मणिपुर का एक हिरण है जिसे डांसिंग डियर बोलते हैं, या उसका नाम है संगाई, इसीलिए वहां पे संगाई फेस्टिवल मनाया जाता है। अच्छा, तो प्रश्न में हमने क्या देखा कि ऐसा करने वाला भारत का ये पहला जिला बन गया है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं कि पिछले एक साल में जो भी जिले भारत में पहली बार रहे किसी न किसी कारण से, वो मैं आपको एक साथ रिवाइज करा रहा हूं। और आप इसमें से नोटिस करना कि आपको कौन कौन सा याद है। वैसे ये शीट में आपको कई बार रिवाइज करा चुका हूं। तो देखो, आपको बताइए तो कि भारत का एकमात्र जिला कौन सा है जिसकी सीमा 4 राज्यों से लगती है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए मैं आपको करा रहा हूं। तो ये है उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला। और वो 4 राज्य कौन से हैं
जिससे इनकी सीमा लगती है, तो बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ हो गया। अगर आपसे पूछे भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा बना, केरल का कोल्लम जिला। अगर पूछे भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला कौन सा बना, मध्य प्रदेश का मंडला। और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना, जम्मू कश्मीर का सांबा जिला। और देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बना था कौन सा, मध्य प्रदेश का बुरहानपुर। हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला बना, झारखंड का जामताड़ा जिला। और सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला जिला बना है केरल का वायनाड जिला। तो ये आप याद रखेंगे। हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में पैरा एशियन गेम्स 2023 में अवनी लखेरा ने गोल्ड जीता है। इनका संबंध किस खेल से है, तो आंसर होगा शूटिंग से, तीरंदाजी से। यहाँ हम बात कर रहे हैं एशियन पैरा गेम्स 2022 की। ये 2022 वाले ही हैं जो अभी 2023 में हो रहे हैं। कहाँ पे, चाइना के हांगझाओ में। कौन सा संस्करण है, चौथा संस्करण है। और इसमें उद्घाटन समारोह में जो भारतीय ध्वजवाहक हैं, फ्लैग बियरर, वो 2 खिलाड़ी हैं, पारुल परमार और अमित सरोह। पारुल परमार ये पैरा शटलर है, तो अमित सरोह ये पैरा क्लब थ्रोवर है। और इस बार का शुभंकर क्या है, मैस्कॉट फेई फेई है। और स्लोगन है, दिल मिलते हैं सपने चमकते हैं। इसमें कितने भारतीय एथलीट हिस्सा ले रहे हैं, तो 313। और प्रश्न में अगर हमने देखा कि अवनी लखेरा ये एक शूटर हैं, ये राजस्थान की शूटर हैं, याद रखना। और अभी इन्होंने इसमें गोल्ड जीता है। और इनका नाम आपको जरूर याद होगा क्योंकि जो टोक्यो ओलंपिक 2020 हुए थे उसमें भी इन्होंने गोल्ड जीता था। और इस तरह से पैरालंपिक्स गेम्स में गोल्ड जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला बनी थी। और उसके बाद कई एग्जाम में इनके ऊपर प्रश्न बने थे। अच्छा, आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक होमवर्क प्रश्न मैं आपको दे रहा हूँ कि ओलंपिक्स में पदक जीतने वाली पहली महिला का नाम आपको बताना है और उनका संबंध किस खेल से है ये भी बताओ। वैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये हमारी जो रिवीजन वाली क्लास आती थी वहां मैंने आपको खूब बताया इनके बारे में। अभी आप बताओ। बाकी अभी पैरा एशियन गेम्स पे वापस आते हैं। तो एक तो अवनी लखेरा ने गोल्ड जीता। इनके अलावा अभी अंकुर धामा, इन्होंने मेंस 5000 मीटर रेस में गोल्ड जीता। और प्रवीण कुमार ने मेंस हाई जंप में गोल्ड जीता है। अच्छा, आप ये भी ध्यान रख लो कि इस बार जो ये एशियन पैरा गेम्स हैं इसमें 2 नए खेलों को शामिल किया गया। कौन कौन से, पैरा ताइक्वांडो और पैरा कैनोइंग। और ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जो पैरा ताइक्वांडो है इसमें एक भारतीय है जिन्होंने पदक जीता है। उनका नाम है अरुणा तंवर। इन्होंने ब्रोंज जीता है। अब इन्होंने ब्रोंज जीता है, फिर भी मैं आपको इनका नाम बता रहा हूँ क्योंकि पहली बार इन खेलों को शामिल किया ना, और इसमें किसी भारतीय ने पदक जीत लिया। मायने नहीं रखता कि गोल्ड जीता या सिल्वर या ब्रोंज जीता, लेकिन पदक जीता है तो आपसे ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये तो हमने बात कर ली अभी पैरा एशियन गेम्स की। और अभी जो एशियन गेम्स हुए थे वहां से भी जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं वो मैं आपको फिर से रिवाइज कराता हूँ, ताकि जिनको याद है उनका रिवीजन हो जाए और जिनको नहीं याद वो याद कर लें। तो एशियन गेम्स 2022 वाले 2023 में हुए, 19वां संस्करण था। होस्ट किया चाइना ने, चाइना के हांगझाओ में हुए। भारतीय टीम को स्पॉन्सर किया अमूल ने। उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक 2 खिलाड़ी थे, हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन। लवलीना बोरगोहेन बॉक्सर हैं, इन्होंने जीता था सिल्वर। बाकी बात ये भी याद रखना कि समापन समारोह में जो ध्वजवाहक फ्लैग बियरर थे वो PR श्रीजेश थे। तो हरमनप्रीत सिंह ये तो मेंस हॉकी टीम के कप्तान है और PR श्रीजेश ये मेंस हॉकी टीम के गोलकीपर है। अब यहाँ पे टीम इवेंट में मैं आपको बताऊं कि किस किस भारतीय टीम ने गोल्ड जीता है। साथ में ब्रैकेट में जो लिखे हुए नाम, इसका मतलब ये हो गया ये उपविजेता है, रनर अप है, भारत ने इनको हराया। तो देखो हॉकी की बात करते हैं पहले। मेंस हॉकी टीम ने गोल्ड जीता और इसने किसे हराया, जापान को हराया। जबकि हमारी जो महिला हॉकी टीम है इन्होंने ब्रोंज जीता था। क्रिकेट में बात करें तो मेंस और वुमेन्स दोनों ने जीता था गोल्ड। मेंस ने हराया था अफगानिस्तान को, वुमेन्स ने हराया था श्रीलंका को। और कबड्डी में बात करोगे तो मेंस और वुमेन्स दोनों ने जीता था गोल्ड। मेंस ने ईरान को हराया और वुमेन्स ने चीनी ताइपे को हराया। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि देखो एशियन गेम्स के इतिहास में भारत ने पहली बार 100 से ज़्यादा पदक जीते हैं। तो प्रश्न यहाँ पे 2 तरह के बनेंगे कि इसमें 100वां पदक किसने जीता, तो आप कह दोगे महिला कबड्डी टीम ने जीता। और ये भी प्रश्न बन सकता है कि 100वां पदक ये हमारा कौन सा था, गोल्ड था, सिल्वर था या ब्रोंज था, तो गोल्ड मेडल था। और कितने पदक जीते, 107 पदक जीते। भारत चौथे स्थान पर रहा मेडल टैली में। 28 गोल्ड थे, 38 सिल्वर थे, 41 ब्रोंज थे। पहले पे चाइना था, दूसरे पे जापान, तीसरे पे साउथ कोरिया रहा। अच्छा, एशियन गेम्स का शुभंकर भी याद रखना। 3 शुभंकर थे, 3 मैस्कॉट थे, जिनके नाम है चेन चेन, कॉन्ग कॉन्ग और लियान लियान।
और पैरा एशियन गेम्स वाले का क्या था, फेई फेई था। थोड़ा सा इतिहास देखें इसका तो पहले एशियन गेम्स ये 1951 में हुए थे नई दिल्ली में। भारत में ये 2 बार हुए हैं, 1951 और 1982। ये 1982 वाला प्रश्न अभी एग्जाम में आया था। पिछला वाला 2018 में हुआ था इंडोनेशिया में, अभी चाइना में, और अगली बार 2026 में होगा जापान में। तो यहाँ मैंने एशियन गेम से सब कुछ जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो आपको रिवाइज करा दिए। तो ये शीट मैं कई बार आपको रिपीट करा चुका हूँ और अब मैं मानता हूँ ये शीट आपको याद हो चुकी होगी, रट गए होंगे बुरी तरह से सारे फैक्ट्स, बशर्ते डेली करंट अफेयर्स आप हमारा पढ़ते हो। लेकिन फिर भी मैं आपको बार बार रिपीट कराता हूँ क्योंकि वो जरूरी है, वरना आप भूल जाओगे। जो मेहनत की है हमने इसको याद करने में वो बेकार चली जाएगी। तो बस आपको करना क्या है, जब भी मैं आपको शीट का रिवीजन कराऊं तो साथ साथ बोला करो। साथ साथ बोलोगे तो उसका इफेक्ट आपको दिखेगा कि मंत्रों की तरह ये चीजें आपको रट जाएगी। अभी बढ़ते हैं आगे। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में किसे अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा डी वाई चंद्रचूड़ को। और ये कौन है? ये हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, 50वें नंबर के हैं। इनका पूरा नाम क्या है? धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, डी वाई चंद्रचूड़, जिन्हें आप जानते हो। और इन्हीं को अभी अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया गया। इन्हें ये पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया? तो हार्वर्ड लॉ स्कूल के द्वारा। ये यहाँ के पूर्व छात्र हैं। और इन्हें क्यों मिला ये अवार्ड? तो कानून और न्याय के क्षेत्र में काम करने के लिए उनको ये पुरस्कार दिया गया। और ये नाम बड़े इंपॉर्टेंट है, जीना महसा अमीनी, ये ईरानी महिला है और अभी यूरोपीय संघ का सखारोव पुरस्कार 2023 इन्होंने जीता। वैसे तो इनका निधन हो चुका है। बाकी ये भी ईरानी महिला है। नरगिस मोहम्मदी, शांति का नोबेल पुरस्कार 2023 इनको मिला था। और स्वाति नायक की बात करें तो नॉर्मन ई बोरलॉग फील्ड पुरस्कार 2023 के लिए इनको चुना गया। और नॉर्मन ई बोरलॉग आप जानते हो, विश्व में हरित क्रांति का जनक इनको कहा जाता है। जबकि भारत में हरित क्रांति का जनक किन्हें कहा जाता है आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। हालांकि इनका अभी निधन भी हो गया। हम बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में अपतटीय पोत से विद्युत चुंबकीय रेल गन लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो आंसर होगा जापान। तो अभी जापान ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन को लॉन्च किया है, या यूं कहूं कि इसकी टेस्टिंग की है। और ये टेस्टिंग समुद्री जहाज से की गई है। और आज तक किसी भी देश ने समुद्री मोर्चे पर ऐसा हथियार तैनात नहीं किया है, इसीलिए हमने कहा कि ऐसा करने वाला जापान पहला देश बन गया है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये रेल गन की बात करें तो ये एक फास्ट शूटिंग वेपन है और इसमें से जो गोली निकलेगी उसकी जो स्पीड होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, लगभग 7 मैक के बराबर होगी। और ये कितनी होती है? यूं मानो कि जो हमारी स्पीड ऑफ साउंड होती है, यानी कि ध्वनि की तुलना में 7 गुना होगी ये। 1 मैक मतलब होता है स्पीड ऑफ साउंड, तो उसकी 7 गुना है ये। मतलब इसमें से जो गोलियां निकलेगी ना वो ध्वनि की गति से 7 गुना स्पीड से निकलेगी। और इससे फायदा क्या होगा कि ये जो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलें अगर इसके ऊपर कोई दुश्मन देश दागता है तो ये उसको भी तबाह कर सकती है। क्योंकि हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलें की क्या खास बात होती है कि उसकी स्पीड 5 मैक से भी ज़्यादा होती है। तो अगर आपको उनको रोकना है, उनको हिट करना है, तो आपकी बंदूक या आपकी जो भी मशीन है उसमें से जो गोलियां निकल रही है उनकी स्पीड 5 मैक से ज़्यादा होनी चाहिए। तो अभी ऐसा कारनामा कर दिया है जापान ने और इसे अपतटीय पोत से लॉन्च कर दिया है और ऐसा करने वाला ये पहला देश बन गया। ये आपको याद रखना इतना। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी डीआरडीओ ने स्वनिष्क्रिय एंटी टैंक माइंस डेवलप किया था, इसका नाम क्या है? उसका नाम विभव है। अगर पूछे भारत का पहला अंडर वाटर बारूदी सुरंग की खोज करने के लिए एक डिवाइस बनाया था, उसका नाम क्या है? उसका नाम निराक्षी है। और अगर पूछे कि विश्व का पहला मीथेन संचालित रॉकेट जिसका नाम है जूके 2, इसको किसने लॉन्च किया था? तो आंसर होगा चाइना ने। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि अरुधरा क्या है? तो ये मध्यम शक्ति रडार है। इसको भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने तैयार किया था भारतीय वायुसेना के लिए। और हाईकुन क्या है? हाईकुन ताइवान ने अपनी पहली घरेलू पनडुब्बी तैयार की थी, उसका नाम हाईकुन है। और अगर पूछूं कि जिलेंडिया क्या है? जिलेंडिया भी न्यूज में रहा था ये शब्द। तो जिलेंडिया ये 8वां महाद्वीप है और हमने कहा था ये न्यूजीलैंड जो है वो इसी का भाग है। अब बात वैसे वहां पे जापान की है, तो ये रहा मैप में जापान। देखो, जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो है। करेंसी है येन और प्रधानमंत्री कौन है? फूमियो किशिदा। जापान की संसद को क्या कहते हैं? डाइट कहते हैं। और जापान को सूर्योदय का देश यानी कि लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से भी जाना जाता है। और मैं आपको याद दिला दूं, इस साल जापान के साथ हमने 3 एक्सरसाइज की है। एक तो जिमेक्स एक्सरसाइज की है, ये हमने अभी विशाखापत्तनम में की थी। और एक धर्मा गार्जन और एक वीर गार्जन एक्सरसाइज भी की है, दोनों हमने जापान में की है। अभी आपको याद है G7 समिट का आयोजन कहाँ पे हुआ था? 49 नंबर की G7 समिट थी वो जापान में हुई थी, जापान के हिरोशिमा में। और अभी जो क्वाड समिट हुई थी वो भी यहीं पे हुई थी,
और ये पॉइंट भी याद रखना कि भारत की जो स्पेस एजेंसी है इसरो और जो जापान की है जाक्सा, ये मिल करके चंद्रमा पर अपना एक मिशन लॉन्च करेंगे 2025 में, और उस मिशन का नाम है लुपेक्स, LUPEX, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। और इसी तरह से नासा और इसरो मिलकर के एक मिशन लॉन्च कर रहे हैं, इसका नाम निसार है, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार। ये भी ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी अरब सागर में आए चक्रवात का नाम तेज, ये किसने रखा? तो आंसर होगा भारत ने। एक्चुअली में अभी 2 चक्रवात एक साथ बने हैं, एक बना है अरब सागर में और एक बंगाल की खाड़ी में बना है। तो अरब सागर में जो है उसका नाम तेज रखा है, नाम किसने दिया? भारत ने। और बंगाल की खाड़ी में जो बना है उसका नाम हामून रखा है, हामून इसका नाम ईरान ने रखा है। और आपको कुछ और तूफान या चक्रवात अभी न्यूज़ में थे, वो मैं आपको याद दिलाऊं तो एक तो अरब सागर में उठा था बिपरजॉय अभी, और इस बिपरजॉय का नाम रखा था बांग्लादेश ने। और अभी जापान और साउथ कोरिया में तबाही मचाई थी खानून नाम के तूफान ने, उसका नाम किसने रखा था? खानून, ये थाईलैंड ने रखा था। और वैसे 2023 का जो पहला चक्रवात आया था ये बंगाल की खाड़ी में आया था, उसका नाम मोचा चक्रवात रखा था, मोचा। मोचा नाम रखा किसने था? ये यमन ने रखा था। और अगर आपसे पूछे कि तोकाते नाम का जो तूफान आया था उसका नाम किसने दिया था? म्यांमार ने। असनी नाम का तूफान आया था, उसका नाम असनी रखा था श्रीलंका ने। और एक बॉम्ब साइक्लोन भी काफी न्यूज में था, वो अमेरिका में आया था। देखो ऐसे याद रखो, जो ऑस्ट्रेलिया में जो तूफान आते हैं उनको कहा जाता है विली विलीज, अमेरिका में जो आते हैं उनको हरिकेन कहा जाता है, चाइना में जो आते हैं उनको टाइफून कहा जाता है। अब यहाँ पे चक्रवात कह दूं या साइक्लोन कह दूं, इससे 2 प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, ये करंट अफेयर्स के प्रश्न है, बिल्कुल ध्यान से सुनना। एक मिलिट्री एक्सरसाइज हमने किया था साइक्लोन 1 नाम से, ये पहली बार उस देश के साथ हमने किया था, उस देश का नाम क्या है, किसके साथ किया था मतलब। और अभी चक्रवात नाम से एक अभ्यास हमने किया, मतलब हमारी भारतीय सेना ने किया था, कहाँ पे किया था ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ये 2 प्रश्न मेरे होमवर्क प्रश्न है और ये आपको आने ही चाहिए, करंट अफेयर्स के प्रश्न है। बताओ आप, हम बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 24 अक्टूबर को। हर साल 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे के रूप में मनाया जाता है। और 24 अक्टूबर को ही क्यों? क्योंकि यूनाइटेड नेशन की स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 को। और थीम क्या है? द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट एक्शन। वैसे यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर मिलेगा न्यूयॉर्क में। सदस्य देश 193 हैं, तो सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुतेरेस जो कि पुर्तगाल से हैं। वैसे 24 अक्टूबर को नेशनल फूड डे भी मनाया जाता है और 24 अक्टूबर को विश्व विकास सूचना दिवस, वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे भी मनाया जाता है। और अभी कल ही मैंने आपको अक्टूबर के सारे इंपॉर्टेंट डेज रिवाइज कराए थे, तो अभी हम उसे रिपीट नहीं करते हैं, फिर भी मैं शीट लगा देता हूँ। अगर किसी को रिपीट करना है तो वीडियो को पॉज करके रिपीट कर सकते हैं। अभी हम बढ़ते आगे। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में पहले भारतीय सैन्य धरोहर उत्सव, इसका आयोजन ये कहाँ पे हुआ? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। तो पहला भारतीय सैन्य धरोहर उत्सव का आयोजन अभी कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली में, ये याद रखना। इसकी शुरुआत किसने की? तो हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो हमारी जो मिलिट्री है उसका कल्चर जो होता है उसे प्रमोट करने के लिए इसका आयोजन किया गया। और आपको बता दूं, यहीं पे ही प्रोजेक्ट उद्भव भी लॉन्च किया गया है। वैसे इसके बारे में आपको पहले बता चुका हूं, जिसका उद्देश्य क्या है? आधुनिक सैन्य क्षमता को बढ़ाना। मैंने आपको बताया था कि प्राचीन ग्रंथों से हम सीखेंगे सैन्य कला के बारे में, युद्ध रणनीतियों के बारे में, तो ये वही है प्रोजेक्ट उद्भव, जिसको अभी यहाँ पे लॉन्च किया गया। तो ये आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में भारत और मध्य एशियाई देशों के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की बैठक ये कहाँ पे हुई? तो आंसर होगा कजाकिस्तान में। तो अभी भारत और मध्य एशियाई देशों के बीच नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की बैठक हुई है और ये इसका दूसरा संस्करण है, जो कहाँ पे हुआ? कजाकिस्तान में हुआ। और इसमें भारत की तरफ से हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है उन्होंने पार्टिसिपेट लिया और उनका नाम क्या है? अजीत डोभाल है। कजाकिस्तान की बात है तो इसकी कैपिटल याद रखना क्या होती है? अस्ताना इसकी कैपिटल होती है। और ये विश्व का सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री है कजाकिस्तान। अच्छा, इसी तरह से 2023 में कुछ इंपॉर्टेंट बैठकें हुई, समिट्स हुई, वो हम रिवाइजन कर लेते हैं एक बार। आपको याद है, अभी विश्व मसाला कांग्रेस का आयोजन ये कहाँ पे हुआ था? मुंबई में हुआ, 14वां संस्करण था। और अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन 2023 का आयोजन हुआ, ये भारत में पहली बार हुआ, अभी नई दिल्ली में हुआ। पहला हल्दी सम्मेलन हुआ ये अभी मुंबई में। और हल्दी से आपको याद आएगा कि अभी भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की स्थापना कर दी है। और ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट का आयोजन ये अभी हुआ मुंबई में ही। वर्ल्ड हेल्थ समिट का आयोजन हुआ अभी जर्मनी के बर्लिन में। और विश्व बैंक विकास समिति की 108वीं बैठक हुई मोरक्को के मराकेश में। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का 141वां सत्र का आयोजन हुआ मुंबई में।
और भारत में ये दूसरी बार हो रहा है। इससे पहले 1983 में हुआ था नई दिल्ली में। और 27वां विश्व सड़क कांग्रेस का आयोजन ये प्राग चेक रिपब्लिक में हुआ। और भारत बताओ किस स्थान पर पहली बार पाटा ट्रैवल मार्ट 2023 की मेजबानी करेगा? नई दिल्ली में। पाटा मतलब हो गया पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन। और अभी कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन का 19वां सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? सिक्किम में हुआ था, जिसका उद्घाटन हमारे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने किया था। तो ये आप ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में नाडा हब्बा जो कि एक 10 दिवसीय दशहरा महोत्सव है, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा कर्नाटक में। तो नाडा हब्बा ये 10 दिवसीय उत्सव है, अभी विजयदशमी के दिन ये समाप्त हुआ। कहाँ पे? कर्नाटक में, कर्नाटक के मैसूर में। तो याद रखना, नाडा हब्बा उत्सव या महोत्सव ये हुआ कहाँ पे? कर्नाटक में। अब कुछ महोत्सव में आपको रिवाइज कराऊं तो आपको बताया अभी अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड मेले का आयोजन ये कहाँ पे हुआ था? हरियाणा के फरीदाबाद में 36वां था। सरस मेले का आयोजन हुआ जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में अभी पहला सिंथन स्नो फेस्टिवल, लेवेंडर फेस्टिवल, बंगस वैली फेस्टिवल का आयोजन भी हुआ था। काला घोड़ा कला महोत्सव का आयोजन हुआ मुंबई में। झींगा मेले का आयोजन हुआ पंजाब में। लक्खी मेले का आयोजन ये होता है राजस्थान के सीकर में। बुमचू उत्सव ये सिक्किम में हुआ। और एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मेले और आतिथ्य मेले का आयोजन हुआ था दिल्ली में, जिसका नाम था आहार। फूलदेई त्योहार ये मनाया गया उत्तराखंड में। अभी उत्तराखंड में मक्खन महोत्सव अंडूरी भी मनाया गया था। बथुकम्मा फेस्टिवल फूलों का त्यौहार जिसको कहते हैं, ये तेलंगाना में मनाया गया। और घोड़े जात्रा त्यौहार ये मनाया गया था नेपाल में। तो यहाँ पे मैंने 2023 के टॉप 10 फेस्टिवल भी आपको रिवाइज करा दिए, इनको ध्यान रखना। और यह था आज का आपका करंट अफेयर्स का सेशन। कैसा लगा आपको बताइएगा। और हाँ, अगर आप में से वीडियो को कोई वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, क्रैक एग्जाम चैनल पे आप पहली बार जुड़े हैं, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप न्यू स्टूडेंट हैं और आपको ये वीडियो कैसा लगा। क्योंकि आपके कमेंट करने से एक तो मुझे पता चल जाएगा कि आप न्यू स्टूडेंट हैं। तो हमारे कुछ स्पेशल वीडियोज़ हैं, जैसे कि अभी नोबेल पुरस्कार का ट्रिकी वीडियो हो गया, क्योंकि यहाँ पे आने वाले एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनेंगे, तो वो सारे आपको याद होने चाहिए। एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो आपके हैं, सतत विकास लक्ष्य, यहाँ से प्रश्न बन रहे हैं एग्जाम में, तो वो सारे आपको याद होने चाहिए। उस पर भी हमने ट्रिकी वीडियो बना दिया। मतलब ये वीडियोस आप एक एक बार देख लो, बस आपका क्वेश्चन कहीं नहीं गया फिर। और हमारी जो रिवीजन वाली क्लास चलती है, तो मैं क्या करूंगा, जब आपका कमेंट मुझे मिलेगा तो वो उनके लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, क्योंकि आप यहाँ पे पहली बार हो तो आपको पता नहीं है ना, इसलिए। साथ में इनकी प्रैक्टिस के लिए क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे क्विज अपलोड होती है डेली। वहाँ पे आपको करंट अफेयर्स की क्विज मिल जाएगी, मंथली वाइज, वीकली वाइज, या स्टैटिक प्रश्न या स्टैटिक क्विज आप चाहते हो तो वो भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगी। वो सब कुछ फ्री है। तो आप क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लो, वहाँ जाके एक्सप्लोर करो, बहुत मज़ा आएगा आपको। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और प्लीज़ आप सभी लोगों से एक निवेदन है, एक तो वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप लोग भूल जाते हो, पता नहीं क्यों। और प्लीज़ वीडियोज़ अगर अच्छे लगते हैं तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि ऐसा लग रहा है अभी आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो। देखो हमारे व्यूज़ बिल्कुल नीचे आ चुके हैं, तो अपने दोस्तों के साथ में आप इसे शेयर कर सकते हो, या आपके स्टडी ग्रुप है तो प्लीज़ वहाँ पे ज़रूर कीजिएगा। अभी मैं कल के करंट अफेयर्स का भी आपको क्विक रिवीजन करवा दूँ। तो पहला प्रश्न पूछा था, भारत और किस देश के बीच में हरिमऊ शक्ति अभ्यास का आयोजन हुआ? तो आंसर होगा भारत और मलेशिया। फिर पूछा, इसरो ने मिशन गगनयान के किस क्रू एस्केप मॉडल का सफल परीक्षण किया? TVD-1। फिर पूछा, कोटक महिंद्रा बैंक के नए CEO बन गए अशोक वासवानी। और मरियप्पन थंगावेलु ने एशियाई पैरा खेलों में कौन सा पदक जीता? सिल्वर मेडल। अंतर्राष्ट्रीय हकलाना जागरूकता दिवस मनाया 22 अक्टूबर को। IRCTC के CMD बने कौन? संजय कुमार जैन। और विश्व कप मैच के दौरान वनडे में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बने कौन? शुभमन गिल। और अभी किस बैंक ने गो सेविंग अकाउंट लॉन्च किया? RBL बैंक ने। बिशन सिंह बिंदी का निधन हो गया, वे क्या थे? क्रिकेटर थे। 37वें नंबर के नेशनल गेम्स का पहला गोल्ड जीता असम ने, असम की जो महिला बैडमिंटन टीम है उसने। तो चलो अब कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था कि कथकली डांस थिएटर अ विजुअल नरेटिव ऑफ सेक्रेड इंडियन माइम नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा KK गोपाल कृष्णन ने। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।